अब इंडिया में क्या हो रहा है ये देखिए। ममता बनर्जी ने कहा है कि देश में बीजेपी के खिलाफ 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया मिलकर लड़ेगा, लेकिन बंगाल में बीजेपी से सिर्फ टीएमसी लड़ेगी। अब इसका क्या मतलब है? शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत ने कहा है कि आज भी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना है। ममता बनर्जी का बयान आप देख लीजिए। इन्होंने कहा कि देश में बीजेपी के खिलाफ इंडिया लड़ेगा, लेकिन बंगाल में बीजेपी से सिर्फ टीएमसी लड़ेगी। संजय राउत क्या कह रहे हैं? शिवसेना उद्धव गुट के नेता वो कह रहे हैं कि यहां पर अभी भी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना है। लोकसभा में 23 सीटों पर हम चुनाव लड़ते रहे हैं, कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत पाई, इसलिए उसे जीरो से शुरू करना होगा। अब इसका क्या मतलब है? शरद पवार ने हाल ही में कहा इंडिया में प्रधानमंत्री उम्मीदवार की जरूरत नहीं है। वहीं पंजाब में एक सभा में अरविंद केजरीवाल ने लोगों से पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की थी। जेडीयू के बयान भी कांग्रेस विरोधी हैं। हाल ही में जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई नहीं जानता, लेकिन नीतीश कुमार को सब जानते हैं। आज नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के नारे भी लग गए। इसीलिए इंडिया का पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार को बनाया जाना चाहिए। गोपाल मंडल ने उस दिन कह दिया था कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे को कौन जानता है। अभय जी, इतने सारे कॉन्ट्राडिक्शंस लेकर आए हैं आप लोग, फिर आप कहते हैं कि उनके यहाँ पार्टी को जानता कौन है। कम से कम उनके यहाँ एक चीज तो सब जानते हैं, क्लैरिटी। चेहरा पीएम मोदी है, पॉलिसीज वहां पर तय हैं, उनके एजेंडे तय हैं। आपके यहाँ तो ना सीट शेयरिंग तय है, ना संयोजक तय है, और ना ही अभी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय है। देश के लोगों, गौरव जी बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं, उनका जो शो देख रहे हैं सब लोग, आपको क्या लगता है देश के लोगों की गौरव जी शो इस बात पर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो है कर्नाटका का, वो कह रहा है मोदी जी मेरे को निकाला तो 40,000 करोड़ रुपए का जो घपला किया है ना अपनी पार्टी ने, उसको उजागर कर दूंगा। कौन छोड़ कर गया गौरव जी? कोई छोड़ कर नहीं गया। ये तोड़ कर ले गई ईडी सीबीआई। फेरिस्त थे लंबी, प्रत्येक प्रांत में चले जाओ। जो इनके चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट है ना साहब, ये कोई इनका कमा चमत्कार नहीं किया मोदी जी ने। ये ईडी सीबीआई की रौनक है जो खिलखिला के हेमंत तो बिस्वा शर्मा, प्रत्येक प्रांत ले लो, इतने खूबसूरत जो लग रहे हैं ना हमारे के भाई। ये रौनक सत्ता की जो है चाशनी में ईडी सीबीआई ने डुबो के दी है। तो एक एक प्रांत, अभी देखो आप हमारे अजीत दादा को अभी भूले नहीं लग रहा है। ईडी ने सीबीआई ने प्रेस रिलीज दिया कि साहब ये बैंक घोटाले में शामिल है, हस्बैंड वाइफ, उनको शामिल कर दिया। फाइल घूम गई। हमारे छगन भुजबल साहब बेचारे इतने प्रताड़ित परेशान थे, अभी ईडी ने बताया कि उनकी फाइल ही घूम गई, कोर्ट में बताया। तो ये जो सारी चाशनी में डूबी हुई जलेबियां है ना, ये इनको ईडी सीबीआई इतनी देर बाद मुझे भी बोल दिया, के शर्मा को लपेट लिया। सुनिए ना, संयोजक को बता दो। अब एक गरीब पत्रकार आपसे ये भी ना पूछे कि भाई आप लोग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ोगे, बता देंगे। चल रहा है, न्याय यात्रा शुरू कर रहे हो इंडिया में, आपके साथ न्याय होगा कि नहीं होगा? कुछ खबरें बाद अभी संजय भाई रुकिए। अबे दुबे, देखिए हम इस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और विश्वास रखिए जो परिपक्वता के साथ हम सब, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो ममता दीदी हो, चाहे वो आप हो, चाहे जेडीयू हो। अभी कल तक खबर चला रहे थे कि जेडीयू टू नीतीश जी सारे चैनल, वो पीएमओ से इंस्ट्रक्शन आते कि चैनल चलाइए, नीतीश बाबू छोड़कर जा रहे। 4 प्रस्ताव पारित किए उन्होंने, वो चारों के चारों मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए। वो लल्लन सिंह जी ने प्रस्ताव रखा कि जेडीयू का प्रमुख नीतीश बाबू को बनाएंगे। उन्होंने महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, 149 सांसदों को निलंबित करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। चारों दल अगर वहां साथ लड़ लिए तो सुपड़ा साफ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। महाराष्ट्र में परिस्थितियां ये है, आप देखिए सारे बाई इलेक्शन हारे, एमएलसी का चुनाव महाराष्ट्र हार गए। 2 चीजें दिख रही हैं आज, 2 चीजें दिख रही हैं। अभय दुबे सोच कर आए हैं कि आज बीजेपी से ज्यादा मुझे चैनल पर निशाना साधना है। और दूसरा चैनल, सुनिए, आप ललन सिंह की बात कर रहे हैं। ललन सिंह का इस्तीफा नहीं हुआ क्या? हमने चलाया था ललन सिंह का इस्तीफा होने वाला है। ललन सिंह का इस्तीफा नहीं हुआ, कि मुझे ललन सिंह का इस्तीफा नहीं हुआ। लोकसभा का क्या इंडिया में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन गया? बिल्कुल बन गया। अब वो टेलीविजन पर डिबेट नहीं कर सकते उसको। आप भी समझते हैं अभय भाई कि राजनीति में इस तरह के तर्क कहां स्टैंड करते हैं। लेकिन अभय दुबे, अब आपका टर्न हो गया, बहुत देर तक बोलिए। अब के शर्मा बोलेंगे। के शर्मा जवाब दीजिए। आप लोग ईडी सीबीआई का आरोप तो आप पर बहुत लगता रहा है, लेकिन क्या इंडिया, अगर आपको लगता है, एक रियल थ्रेट बन जाएगा अगर ये सहमति पर पहुंच गए तो? नहीं गौरव जी, देखिए अभय दुबे जी को भी मध्य प्रदेश से आते हैं बेचारे, मध्य प्रदेश की हार से उबर नहीं पाए। बहुत वहाँ ऊंची हाँकते थे बैठ के,
मैं भी वहीं था मध्य प्रदेश में। बेचारे मध्य प्रदेश की जनता ने ऐसी कालिक पोती है कि अभी भी अरे 40 कालिक तो आपने पोती पूरे देश पर। अब मुझे अब मैं बीच में नहीं बोला था गौरव जी, अब मैंने बीच में नहीं बोला था। अभय जी बोल लेने दीजिए। अभय जी मैं तो हल्के बोल हमारे भाई कालिक पोत कर भाग गए। अच्छा, ऋषि अग्रवाल कालिक पोत कर भाग गए। विजय माल्या कालिक पोत कर भाग गए। अभय जी आप नॉन-स्टॉप बोले, वो बीच में नहीं बोले, उनको बोल लेने दीजिए। ये कुछ तो शर्म करें। और सहयोगी भी हैं, वो भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, उनका जवाब तो ले सकते हैं। महंगाई की कालिक किसने अभी जी फिर 400 का सिलेंडर 1000 में कर दिया आपने। बोलिएगा कालिक किसने गौरव जी, ये बहुत 200 रुपए पार कर दी पेट्रोल डीजल, 100 रुपए पार बहुत कर अच्छे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज उनको बोलने दीजिए। बोलिए अब। नहीं, गौरव जी, बहुत अनफेयर डिबेट है कि एक तो मेरे अगेंस्ट 4 विपक्ष को आपने बैठाया है, ऊपर से जब मैं बोल रहा हूं तो अभय दुबे जो है इसमें बदतमीजी कर रहे हैं। अरे बदतमीजी ने आप कर रहे हैं, ये आपने ये राजनीतिक मैदान तैयार किया है। आप सारे विपक्षी दलों से अकेले हेड ऑन कर रहे हैं, तो आपको अकेले मौका दे रहे हैं और उनको 4 बिठा रहे हैं। बोलिए के शर्मा, मुझे समय थोड़ी ना है। आप सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, अभी इन्होंने बहुत सारी बातें की नहीं, जो प्रश्न आप इनसे पूछ रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर इनके पास है नहीं, क्योंकि यहीं पर बैठे हुए 3 दलों के लग जो है आपस में एक दूसरे का बाल नोच रहे हैं। तो गठबंधन क्या है समझ ही सकते हैं। अभी जेडीयू के मेरे प्रवक्ता जो है कह रहे थे कि यहाँ पर भाई आपके यहाँ जो हालात है, 2 दिन से जो नौटंकी चल रही है, 2 महीना पहले चुनाव की स्थिति है आपकी, और अभी अभय जी गा रहे थे कि उनकी जो प्रस्ताव, अभी क्या घोषणा किया नीतीश कुमार ने कि आप अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने घोषणा किया है कि झारखंड से उनकी देश भर में यात्रा चली। तो पहले तो आप लोगों के गठबंधन में यही तय नहीं है कि एक मिलके यात्रा भी कर सको। आज तक एक सभा नहीं कर पाए आप। एक सभा मात्र तय हुआ था आपका 28 सितंबर का। कमलनाथ ने ऐसे चुटकी बजा के आपकी सभा को कह दिया कि नहीं होगी भोपाल में, और आपकी बोलती बंद हो गई, सारे गठबंधन दलों की बोलती बंद हो गई। जवाब नहीं दे पाए कमलनाथ का आप लोग, और कमलनाथ उस बैठक के उसमें भी नहीं थे। लेकिन केशव वेणुगोपाल घोषणा कर रहे थे, संयोजक नहीं तय कर पा रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय नहीं कर पा रहे हैं, आपका कोई नीति नहीं वहां पर तय। अरे हमारे तो नेता भी तय है, हमारा तो प्रोग्राम भी तय है गरीब कल्याण योजना का, और नियत भी हमने दिखाया। और अभी इन्होंने महंगाई उसकी बात की। मैं केवल गौरव जी, क्योंकि आपने अयोध्या का प्रसंग उठाया है साथ में, इसलिए मैं केवल एक उदाहरण देता हूं। अयोध्या के मंदिर निर्माण का जैसे फैसला आया, 178 परियोजनाएं वहां घोषित की गई हैं अयोध्या में। केंद्र सरकार ने लगभग 57,000 करोड़ रुपए अयोध्या धाम के डेवलपमेंट के दिए, और राज्य सरकार ने 8,419 करोड़ रुपए दिए हैं वहां पर। और आज 16,000 रुपए जो 16,000 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पर जिस ढंग का जो आप भव्य रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, जिस ढंग का एयरपोर्ट का कल उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं, जिस ढंग का बस स्टैंड, जिस ढंग का जो है 14 कोसी मार्ग का जो चौड़ीकरण हो रहा है सड़क का, जिस ढंग से वहां शहरों का सौंदर्यीकरण हुआ, जिस ढंग से आप आसपास के क्षेत्रों में वहां भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, आज वहां लाखों यात्री आएंगे, लाखों यात्री। वो क्या है, उससे वहां की इनकम नहीं होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हवा के लोग बैठ के बना रहे हैं वहां पर। मंदिर निर्माण में 10,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार कौन दे रहा है? अयोध्या से आया हूं, 3 दिन से शो वहीं से कर रहा था। नृपेंद्र मिश्रा जी जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करके आया हूं, सारी डिटेल है हमारे पास, हम दिखा रहे हैं सब। मैं अयोध्या का जो राजनीतिक इंप्लीकेशन है उसकी बात कर रहा हूं।